ये क्या किया तुमने? उसे पैसे दिए और तुमने ले लिए, उसे वापस भी नहीं दिए। तो इसमें हर्जी क्या है भाई? कोई किसी के घर भी जाता है ना तो फल फ्रूट केक मिठाई वगैरह तो लेके जाता है। अगर उसने मुझे पैसे दे दिए और उसी वक्त मैंने लौटा दिया तो उसका दिल टूट जाता ना, क्यों? भाई ठीक कह रही है फायजा, और खानदानी लोगों की निशानी होती है, किसी के घर भी वो खाली हाथ कभी नहीं जाते। बिल्कुल, खानदानी लोगों की निशानी होती है किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, लेकिन ऐसे किसी अनजान से पैसे पकड़ लेना भी खानदानी भिखारियों की निशानी। हाँ यार, पैसे क्या कमाने लगी उसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए वो तुम बोल दो। ठीक है, आपको बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं बोलती, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। अरे ये मैं सर को लटाऊं? फूफो प्लीज, ऑफिस में ना मेरी कोई इज्जत है, और हम भिखारी नहीं है जो कोई भी हमारे घर आके हमें भीख पकड़ा के चला जाए, समझ आई है? अगर किसी के पास इतनी दौलत है ना तो दुनिया भर में बहुत जरूरतमंद भी है, उन पे जाके लुटाए। अच्छा चल ना, तू इधर आ मेरे पास, आ इधर आ, बैठ मेरे पास। चल दिल छोटा ना कर। ले पैसे थे। ठीक है ना। अच्छा चल, मैं अभी 1000 का लोड डाल देता हूँ। 1000? चल 1100 का कर दूंगा। भाई तुम मुंह को ठीक करना। चल तुम इस वक्त सब ठीक है? और ठीक है, हो जाएगा ठीक, ऐसा भी कोई गहरा कट नहीं लगा था। ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ चाहिए था, दोगे? बोलो। 1.5 लाख रुपए होंगे। अभी? हाँ। हाँ अंदर आओ, बैठो, देता हूँ मैं। पूछोगे नहीं क्यों चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि तो मेरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी उठाते हुए सवाल नहीं होते, अमल होते हैं। जब अंदर आओ, यहाँ अच्छी नहीं लग रही, आ जाओ। बल्कि मैंने भी एक बात करनी है तुमसे। क्या? वो तुम्हारे बॉस के मुताबिक। इससे मुतालिक मुझे कुछ नहीं पूछना। चलो अंदर आओ। बैठे। मैं यहाँ बैठने नहीं आई सर। ये पैसे जो आपने मेरी पप्पो को दिए थे, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों दिए थे? मैं सुना, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं जब दिल चाहे अपनी कोई भी चीज जिसे चाहूं दे सकता हूं, और मुझसे सवाल करने का हक कोई नहीं रखता। ठीक है, लेकिन मुझे ये पूछने का हक जरूर है कि आप मुझे समझते क्या है? भिखारी हूं, लवारिस हूं, यतीम मिस्कीन हूं जो आप मुझे खैरात देने की कोशिश करते रहते हैं?
खैर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा मिजाज इस जॉब के मुताबिक नहीं है, तो मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। ये वो एडवांस पेमेंट जो आपने दी थी और ये मेरा रेजिग्नेशन है। और हाँ, ये आपकी वो टूटी हुई घड़ी। आई एम सॉरी, मैं आपका ये नुकसान पूरा नहीं कर सकी, लेकिन जिंदगी में मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर पूरा करूंगी, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। रुको, मुझसे बात करते हुए अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें चुप करके सुन लेता हूं, इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अपने सर पे बैठने दूंगा। ये रेजिग्नेशन है ना, इसको अप्रूव कराना तो मैं तुम्हें मानूंगा। बिस्मिल्लाह आ रही है तुम्हारी टेबल पे, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट मत करना। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस मीना, हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? आप ऐसे बाहर नहीं जा सकती ऑफिस टाइमिंग में बिना बताए। मैं ये जॉब छोड़ चुकी हूँ। क्या आप एग्रीमेंट में और एडवांस भी ले चुकी हैं? और वो एडवांस मैं आपके सर को वापस लौटा चुकी हूँ। आप ये गलती कर रही हैं मिस मीना। आपने एडवांस लीगल पेपर्स के ऊपर लिया है और वापसी का कोई सबूत तो है नहीं। कंपनी आप पे लीगल नोटिस ले सकती है। लीगल नोटिस? हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, वो एडवांस पेमेंट कहाँ है? मुझे वापस चाहिए। श्योर। अब ये मैं आपको कानूनी तरीके से वापस करूंगी, ठीक? क्या उम्र है आपकी? क्यों बताऊं? क्योंकि आप अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। सोच समझ के ही चल रही हूँ सर, इसलिए तो ये खुद वापस लेने आई, ताकि आप कोई कार्रवाई ना कर सके। Very smart. I'll see you at the court. सर वो